हिंदू मैरिज एक्ट का वेयर एक्ट हमने कंप्लीट कर लिया है और हमें हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 पढ़ना है। इतना याद रखना, इससे भी 2 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, 10 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन इससे आएगा। 4 एक्ट है, सबसे 2 क्वेश्चन आएगा। 2 क्वेश्चन हिस्ट्री से आता है। ओके, 1956 का एक्ट नंबर 78 है। सो अगर तुम लोग बना रहे हो नोट्स, ठीक है, एलएलएम एंट्रेंस इत्यादि के लिए नेट जेआरएफ ऑप्शनल में लॉ है और बहुत सारी जगह पे लॉ आता है, हिंदू लॉ आता है। ठीक है, सिवाय यूपी ईपीओ के लगभग हर जगह ये आएगा तुम्हारा एलएलबी के बाद। सो 78 नंबर का एक्ट था, अर्थात 1956 में जितने एक्ट आए थे उसमें 78 नंबर पर ये आया था। 21 दिसंबर 1956 को मान्यता मिली है राष्ट्रपति जी से। इसका भी अपना एक प्रेम्बल है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इंडियन एविडेंस एक्ट का इंपॉर्टेंट होता है प्रेम्बल। प्रेम्बल से क्वेश्चन पूछते हैं आईपीसी से। हिंदू में दत्तक तथा भरण पोषण से संबंधित विधि को संशोधित और संहिताबद्ध नहीं है। भारत गणराज्य के 7वें वर्ष संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हुआ। चलो, संक्षिप्त नाम और विस्तार क्या है इसका? सबसे हाँ, जाओ। टोटल सेक्शन 30 है और टोटल चैप्टर 4 है। तो ये शॉर्ट चीजें हम क्यों बता रही हैं, तुम्हारे आगे चलकर एपीओ सॉरी जुडिशरी एलएलएम मिनट में 100% क्वेश्चन आता है। ठीक है, ओके। 4 चैप्टर हैं और 30 धाराएं हैं और ये जो बताया ये भी पूछा जाता है। ठीक है, कौन से नंबर का एक्ट था। ये नंबरिंग क्या होती है, जैसे एक परिवार में कितने बच्चे हैं तो कौन से कितने नंबर पे हुआ, वैसे 1956 में कौन सा एक्ट कितने नंबर पर आया। 30 धाराएं, धारा 1 देखते हैं। चैप्टर 1 से प्रारंभ होती है। ठीक है, प्रारंभिक है और सबसे पहले सेक्शन 1 है। सेक्शन 1 बोलता है कि इस अधिनियम का नाम क्या है। हर इंसान सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देता है, सिवाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, जो तो एकदम लास्ट में अपना इंट्रो देता है। बड़े लोग हैं, है ना, तो उसमें बड़ा लॉ है, कानून है, संविधान है, इसलिए लास्ट में देता है। हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम, हिंदू एडॉप्शन तथा मेंटेनेंस एक्ट, यह इसका नाम है। पहली बात बोल रहा है 1 नंबर पे। दूसरे नंबर पे बोल रहा है कि यह अधिनियम कहाँ लागू होगा, तो संपूर्ण भारत पर लागू होगा। वेयर एक्ट पढ़ना सीख जाओ, वकालत में भी काम आएगा। संपूर्ण भारत पे लागू होगा। ठीक है, अब यहाँ देखो 2 बनाए ना, तुमको आज सिखाते हैं कुछ। वेयर एक्ट खरीदोगे, कुछ स्टार बना के, क्या है इसका मतलब। पेज पे सबसे नीचे जाओ, देखो, और ये प्रिंटेड वाले वेयर एक्ट में ऐसा कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन तुम्हारे बुक में कंफर्म लिखा रहेगा। इसमें इस वाले एक्ट में सही है। नीचे 2 नंबर पे क्या लिखा है, इसका मतलब जो चीज यहाँ पर की गई है स्टार बना के और 2 नंबर डाल दिया गया, उसके लिए नीचे उसी पेज पर 2 नंबर पे देखेंगे, यहाँ लिखा है 2019 के एक्ट नंबर 34 की धारा 95 और 5वीं अनुसूची द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय शब्द का लोप हो गया। ठीक है, तो वो जो स्टार बनाया 3 ऐसे करके और 2 डाल दिया है, तो जब तुम 2 नीचे चेक करोगे तो वहां लिखा है कि जम्मू कश्मीर के सिवाय, अर्थात पहले जो है जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता था। लगभग सारे कानून भारत के, यहाँ तक कि संविधान भी, कुछ प्रावधान जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते थे। बट हमको पता है कि आर्टिकल 370 समाप्त कर दिया गया था 2019 में, है ना, 31 अक्टूबर को, 31 अक्टूबर 2019 को क्या कर दिया गया था, संविधान द्वारा आर्टिकल 370 समाप्त कर दिया गया था और सारे कानून भारत के जम्मू कश्मीर में लागू हो गए थे। यहाँ तक कि पहले जो आईपीसी है उस जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होती थी, वहां पर रणजीत संहिता थी, वहां के जो किंग थे उनके नाम पर वो लागू होता था। बाद में चेंज हो गया, अब बीएनएस लागू होगा वहां पर भी। ठीक है, तो लगभग तुमको सारे कानून में ये चीज दिख जाती है। ठीक है, ओके। सेक्शन 1 हो गया। अब सेक्शन 2 में देखो बता रहे हैं कौन कौन सी परिभाषा तुमको पढ़नी है। सेक्शन 2 में सबसे परिभाषा बताता है, परिभाषा नहीं बता रहा है, ये बता रहा है कि यह जो हिंदू एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट है ये किस पर लागू होगा। ठीक है, किस पर लागू होगा।
और सबसे पहला याद रखना है, फिर से वही परिभाषा हिंदू की दिया है जो हमने हिंदू मैरिज एक्ट में इससे पहले पढ़ी है। हिंदू में कौन कौन आएगा? हिंदू के रूप में किसी भी प्रकार की प्रैक्टिस करने वाले, चाहे वो आर्य समाज हो, वैश्य समाज हो इत्यादि, जो सबसे मतलब किसी भी प्रकार से हिंदू धर्म को मानते हो, जो सिख जैन बौद्ध ना हो, पारसी यहूदी ना हो, नहीं सिख जैन सॉरी, जो मुस्लिम क्रिश्चियन पारसी और यहूदी ना हो वो हिंदू होगा, ठीक है। और जो जन्म के कारण या पालन पोषण के कारण हिंदू हो वो होगा। पालन पोषण वाला भी हमने देखा था। और जो या तो सिख हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो, या तो हिंदू है ही, ठीक है, या अन्य किसी रूप में हिंदू को मानता हो। और इसके अंतर्गत आर्टिकल 303.665 ये याद रखना है, इसके अंतर्गत जो एसटी एरिया है वो नहीं आते हैं। अब इसके लिए उसमें कौन से एसटी हैं जाके वहां देखना पड़ेगा। इनके ऊपर हिंदू मैरिज एक्ट या हिंदू लॉ लागू नहीं होगा। और अगर लागू करना है तो केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन करके लागू करेगी। ये सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर क्यों दी जा रही है? क्योंकि कोई एसटी या एससी है नहीं, इसका निर्धारण राष्ट्रपति करता है, ठीक है, छठवीं अनुसूची में। चलो, तो इसमें कुछ तुमको अलग से नहीं पढ़ना है। सेक्शन 2 में फिर से वही हिंदू की परिभाषा दी है, सेम हमने हिंदू मैरिज एक्ट में पढ़ा हुआ है, और यही तुमको आगे भी दिखेगा कुछ ऐसा ही, ठीक है। सेक्शन 3 में परिभाषा दी है। महेंद्र, तुम्हारा नेट बेटा सर सही नहीं है, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं बट क्लास एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा, कई बार हम एडमिट किए, ठीक है। चलो, और सेक्शन 3 में फिर से परिभाषा आ गई है 3.1 में रूढ़ी और प्रथा की। किसकी आ गई है? रूढ़ी और प्रथा की। और ये हमने हिंदू मैरिज एक्ट में भी सेक्शन 3 में इसकी परिभाषा देखी थी, आई थिंक ई पे था क्या, डी आई पे था, सेम परिभाषा है, ठीक है। इसमें जो एक परिभाषा हमको पढ़नी है वो है बी और सी नंबर की, ठीक है, बी और सी नंबर की। क्यों बी और सी जरूर याद रखना, एग्जाम में अगर आंसर आएगा तो लिखना। और हिंदू मेंटेनेंस एंड एडॉप्शन एक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है। क्यों? क्योंकि भरण पोषण की परिभाषा देता है 3B, ठीक। और इस एक्ट में ये लागू होगा, है ना, ठीक है। फिर इसकी परिभाषा याद करना आवश्यक है, ठीक है। और भरण पोषण में क्या क्या आएगा, और 3C में आप प्राप्तव्य कौन होगा? आप प्राप्तव्य हमने पहले भी देखा है, ठीक है, जो 18 साल का नहीं होगा, ठीक है। इसकी परिभाषा तो याद आ जाएगी, जो 18 साल का आयु पूर्ण नहीं किया है ये होगा। ये वाली परिभाषा बहुत अच्छे से याद रखना, क्योंकि अगर आएगा तुम्हारा दत्तक ग्रहण तो एक क्वेश्चन इस पे आ सकता है, ठीक है। इसका भी हम आगे देखते हैं क्या होगा। दो चीज कहता है ये कि अगर मेंटेनेंस डिसाइड करना है तो मेंटेनेंस में क्या आएगा, ठीक है, कुछ भी तो किसी को नहीं दे सकते ना, सभी दशाओं में, सभी दशाओं में जितने भी पॉसिबिलिटीज हैं न्यायालय के समक्ष, उन सब में मेंटेनेंस अगर न्यायालय को देना है तो क्या क्या ध्यान रखेगा न्यायालय? भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, चिकित्सा, और इलाज, ठीक है, चिकित्सा परिचर्या। दूसरा भरण पोषण में क्या आएगा? अगर ये ए नंबर पे 3B के ए नंबर पे, बी नंबर में अगर बेटी है, डॉटर, डॉटर है, ठीक है, और उसकी शादी नहीं हुई है, अविवाहित है, इस एक्ट में हम सिर्फ वाइफ को मेंटेनेंस नहीं देंगे, बच्चों को भी देंगे, तो उस बेटी की शादी के लिए युक्त युक्त और प्रासंगिक व्यय,
अब देखो इसको हम यहाँ पे समझाएंगे, अच्छे से समझना। कोई बालक है, कोई बच्चे हैं, उनको मेंटेनेंस चाहिए, न्यायालय के समझ जाएंगे तो किस किस चीज के लिए वो मेंटेनेंस मांग सकते हैं? भोजन, वस्त्र, रहने के लिए, क्योंकि वाइफ जो लेती हैं वो आवास वाला इसमें इंक्लूड होता है। क्यों? क्योंकि औरतों के पास घर नहीं होता। अगर वापस भाई के हिस्सा लेंगी तो वहां भी सिर्फ औरतों के विरोध में सब बोलेंगे तो पति में तो मिलता ही नहीं है। ठीक है, वो यूट्यूब का अलग ही ज्ञान चलता है वहां पे। पढ़ाई के लिए, बच्चों की बात हो रही है। ठीक है, चिकित्सा परिचर्या और इलाज, ये दोनों में अंतर है। तबीयत खराब है, हेल्थ अच्छी नहीं है, हम डॉक्टर को दिखा रहे हैं। और इलाज क्या है? हमें कोई बीमारी है, हम उसका इलाज करा रहे हैं। ठीक है, हमेशा याद रखना, इन सबको देने में, इन सबके लिए हम मांग सकते हैं, लेकिन इसमें नहीं लिखा, लेकिन हम बता रहे हैं कि इन लोग आगे देखेंगे। भोजन के लिए ये नहीं कि सर हमको हमारे फादर से कम एक दिन का इतना दिलाया जाए कि कम से कम हफ्ते में एक बार हम 5 स्टार में खाना खा सकें, या महीने में एक बार 5 स्टार में खाना खा सकें, या रोज एक बार 5 स्टार में खाना खा सकें। ठीक है, वस्त्र, वस्त्र के लिए सर हमको हमारे फादर से इतना दिलाया जाए, हस्बैंड से कम हमारा हफ्ते में जो भी हम साल भर में, महीने में कम से कम एक सेट तो हम जो लें गुच्ची का लें, या हमारे सारे कपड़े कम से कम ब्रांडेड हों। नहीं, ये सब नहीं, जो आवश्यक है। ठीक है, आवश्यक मतलब भोजन में आपको ऐसा दिया जाएगा भरण पोषण कि आप भोजन कर सकें, युक्त हो, मतलब साफ सुथरा हेल्दी भोजन हो। ऐसा ही नहीं नमक रोटी भर कर दिला दो भरण पोषण, ऐसा नहीं करना। वस्त्र दिलाना तो ऐसा नहीं कि जो सड़क जाके ठेले पर से ले लो, दूसरे दिन एकदम पहनने पर इन्फेक्शन हो जाए। नहीं, अच्छी क्वालिटी के लिए इंसान अच्छा वस्त्र धारण कर सके, अच्छा भोजन कर सके, अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके, लेकिन युक्त होना चाहिए। ठीक है, और अगर बेटी अविवाहित है तो वो भी भरण पोषण की मांग कर सकती है। ठीक है, जो उसके विवाह के लिए युक्त और प्रासंगिक व्यय हो उतना खर्चा। अब बेटी कहती है कि मैं डेस्टिनेशन मैरिज करना चाहती हूँ, मैं गोवा जाकर या मालदीव जाकर 50 लाख का होटल बुक करके शादी करना चाहती हूँ। ठीक है, यहाँ पेरेंट्स की हिम्मत 5 लाख खर्च करने की भी नहीं है, तो नहीं भैया, युक्त में बहुत ज्यादा अगर पेरेंट्स नहीं देने लायक है तो कोर्ट मैरिज भर का, एक प्रॉपर कोर्ट मैरिज भर का खर्चा है ना, अगर जितना देने लायक हो उस हिसाब से युक्त लिखा गया है, इसीलिए कोर्ट मैरिज यहाँ नहीं लिखा गया है। ठीक है, ओके, ये दोनों याद रखना। अधिनियम का अवरोही क्रम में होना फिर से वही होगा कि जो है 1956 के बाद जो चीजें हुई हैं। ठीक है, अगर 1955 के पीछे पहले का विवाह हुआ है तो उनको प्रभावित नहीं करेगा, लेकिन हाँ नियम कानून भरण पोषण इत्यादि संबंधी लागू हो जाएंगे, जैसे तलाक वाला लागू हो रहा था। ठीक, नाउ चैप्टर सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट, दत्तक, एडॉप्शन, बहुत अच्छे से याद रखना। ठीक है, सेक्शन 5। ठीक है, दत्तक इस अध्याय द्वारा भी अनियमित होंगे। किसी हिंदू के द्वारा यह निमित्त कोई भी दत्तक इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात या इस अधिनियम के अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार किए जाएंगे, किए जाने के सिवाय नहीं किया जाएगा, और उक्त उपबंधों के उल्लंघन में किया गया कोई दत्तक शून्य होगा। ठीक है, तो सबसे पहले बोलता है 5(1) कि जिस दिन हिंदू एडॉप्शन मैरिज एक्ट लागू हुआ है उसके बाद जितने भी एडॉप्शन होंगे, दत्तक मतलब बच्ची को गोद लेना। ठीक है, ओके, जितना भी आप दत्तक ग्रहण कर रहे हो वो हिंदू एडॉप्शन मैरिज एक्ट में जो सेक्शन 5 के बाद आगे हम प्रावधान देखेंगे, इसमें आगे प्रावधान देखेंगे, मतलब सेक्शन 5 के बाद प्रावधान देंगे, उसके अनुसार किया जाएगा। इससे पहले आपने किया होगा, लेकिन अब जो कानून बन गया है उसको फॉलो करो। ठीक है, और अगर आपने हिंदू एडॉप्शन मैरिज एक्ट के उल्लंघन में दत्तक किया तो ऐसा दत्तक शून्य होगा। अब बहुत अच्छे से याद रखना, हिंदू मैरिज एक्ट में जो सेक्शन 5 में क्या दिया था, हिंदू विवाह की शर्तें दी थी, और उसके उल्लंघन में विवाह शून्य करनी था 11 और 12 में। ठीक है, यहाँ पे हिंदू एडॉप्शन की शर्तें नहीं दी हैं, शर्तें आगे दी होंगी, लेकिन शून्य होने की बात पहले कह दे रहा है।
ठीक। किसी ऐसे दत्तक से जो शून्य है, ना तो दत्तक कुटुंब में किसी भी व्यक्ति के पक्ष में किसी ऐसे अधिकार का सृजन होगा जिसे वह दत्तक के कारण अर्जित करने के सिवाय अर्जित नहीं कर सकता था, और न किसी अधिकार का नष्ट होकर जिस कुटुंब में वह जन्मा है। इसका क्या मतलब है, हम बता रहे ये कह रहा है कि अगर आपने शर्तों का उल्लंघन करके एडॉप्शन कर लिया, ठीक है, तो 5-2 कह रहा है तो एडॉप्शन तो शून्य हो गया, और जब शून्य हो गया तो जो अधिकार आपको शून्य ना होने पर मिलते वो अधिकार आपको ना ही मिलेंगे, और जो अधिकार आप खत्म हो जाते वो अधिकार खत्म नहीं होंगे। इसको हम बता रहे हैं क्या है, ठीक है। एग्जाम्पल देकर बताते हैं। देखो, एक्स है, ये इस फैमिली का सदस्य है, ठीक। इसको वाई इस फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया, एन एम फैमिली का सदस्य था, एन ने अडॉप्ट कर लिया, गुड। नाउ व्हाट हैपेंड कि जब एक्स एन फैमिली द्वारा अडॉप्ट कर लेता है तो जिस फैमिली में वो पैदा होता है उसके उसके सारे अधिकार समाप्त हो जाते हैं। सारे अधिकार कौन से, जैसे पेरेंट्स के, अब इनका बच्चा नहीं रह गया ये, ठीक है। सबसे अच्छा प्रॉपर्टी का, ये सारे अधिकार समाप्त हो जाते हैं, और एक्स को ये सारे अधिकार एन फैमिली में मिल जाएंगे, ठीक है। सारे के सारे अधिकार एन फैमिली में मिल जाएंगे, गुड, ठीक। तो ये बोल रहा है जब आपका दत्तक ही शून्य है तो इस फैमिली में आपका कोई अधिकार नहीं बनेगा, ठीक है, अधिकार नहीं बनेगा। और अगर आपका दत्तक वैध होता तो इस फैमिली में, जन्म वाली फैमिली में आपके अधिकार समाप्त हो जाएंगे, लेकिन चूंकि दत्तक शून्य है, मान्य ही नहीं है, तो स्टिल आपका अधिकार खत्म नहीं होगा, ठीक है। चलो अब इसके बाद देखो, ये सेक्शन 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इन दोनों में से, इन सब में से मिला के एक क्वेश्चन 100% आएगा, 100% आएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। सेक्शन 6 अभी हमने देखा, सेक्शन 5 बोल रहा है कि अगर हम आगे की शर्तें फॉलो नहीं करेंगे तो दत्तक ग्रहण शून्य होगा। सेक्शन 6 बोल रहा है कि अगर निम्न बातें हम फॉलो नहीं करेंगे तो दत्तक विधिमान नहीं होगा, मतलब शून्य होगा। 5 क्या कह रहा था कि सिर्फ ये बता रहा था कि आगे के रूल फॉलो नहीं करोगे तो शून्य होगा। 6 बता रहा है कि क्या रूल ऐसे हैं विधिमान बनाने के लिए, या अगर विधिमान नहीं है तो शून्य होने के लिए क्या रूल है, तो ये रूल बता रहा है, ठीक है। इससे पहले बता रहा था शून्य होगा, अब बता रहा है किस आधार पर शून्य होगा, ठीक है। विधिमान्यता का फिर क्वेश्चन कर रहा है, ठीक। तो अगर आप चाहते हो कि आपका दत्तक प्रॉपर हो, दत्तक प्रॉपर हो, दत्तक लेने वाला व्यक्ति दत्तक लेने की 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट। तो सबसे पहले दत्तक जो ले रहा है, दत्तक लेने वाला अर्थात पेरेंट्स, पेरेंट्स ही लेंगे, है ना, वो दत्तक लेने के लिए समर्थ होने चाहिए, ठीक है, और अधिकार होना चाहिए उनके पास। अब देखो, उसमें एक सेक्शन में कुछ और लिखा है, हम कुछ और बोल रहे हैं। हम पॉजिटिव वे में बोल रहे हैं, वो निगेटिव वे में लिखा है। ये कह रहा है कोई भी दत्तक विधिमान्य नहीं होगा, ठीक है, दत्तक लेने वाला व्यक्ति दत्तक लेने में समर्थ और अधिकार न रखता हो तब। तो पहला बोल रहा है 1 माइनस हो रहा है कि नहीं होगा, फिर बोल रहा है कि अगर वो दत्तक लेने में समर्थ और अधिकार नहीं है उसके पास, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। हम पॉजिटिव में बता रहे हैं, ठीक है। सीधी सी बात है कि अगर निम्न शर्तें पूरी नहीं होंगी तो आप क्या नहीं कर पाओगे, दत्तक आपका प्रॉपर नहीं होगा, ठीक है। अगर आप समर्थ नहीं हो दत्तक लेने में या आपके पास अधिकार नहीं है तो आपका दत्तक प्रॉपर नहीं होगा, अर्थात आपको दत्तक लेने के लिए समर्थ भी होना चाहिए, आपके पास राइट होना चाहिए, ठीक है। दूसरा भी हम लोग पॉजिटिव वे में ही पढ़ते हैं। अगर यहाँ निगेटिव वे करना तो यहाँ पर भी निगेटिव कर देना, इतना सा सिंपल है। दत्तक लेने वाला व्यक्ति ऐसा करने की सामर्थ्य न रखता हो, सॉरी देने वाला, लेने वाला तो हमने देख लिया। दूसरा नंबर बोल रहा है कि लेने वाले के साथ साथ देने वाला, देने वाला क्या करता हो, सामर्थ्य अगर नहीं रखता है तो दत्तक विधिमान्य नहीं होगा, अर्थात
दत्तक देने वाले को भी क्या होना चाहिए, दत्तक देने का पावर होना चाहिए, सामर्थ्य रखना चाहिए। ठीक, थोड़ा दूर दूर लिख रही हूँ ना, और थोड़ा सा इसको दूर लिखती हूँ क्योंकि मैं इसी के नीचे बताऊंगी अदर सेक्शंस। ठीक है, तो तुम्हारा आंसर जुड़ जाएगा जब तुम लोग आंसर लिखोगे प्रॉपरली। अगर ऐसे नोट्स बना रहे हो, ये नोट्स बनाने का अच्छा तरीका है, ऐसे सिर्फ सेक्शन सेक्शन लिख दो कनेक्ट करके और एक्सप्लेन कर दो। दत्तक व्यक्ति दत्तक दिए जाने योग्य हो, चलो देने वाला समर्थ होना चाहिए। अगर वो देने के लिए समर्थ नहीं है तो बाकी सारी शर्तें पूरी हो रही हैं, लेने वाला भी समर्थ है इत्यादि सारी शर्तें हैं, तभी शून्य होगा। इनमें से कोई भी शर्त अगर सही नहीं है तो दत्तक शून्य होगा। चलो अभी हमने देखा कि दत्तक देने वाला भी समर्थ है, लेने वाला भी समर्थ है, बट जिसको दत्तक दिया जा रहा है, जिसको हम अडॉप्शन के लिए दे रहे हैं, वो दत्तक दिए जाने के योग्य नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब कि एडॉप्शन पूरा होने के लिए दत्तक को भी क्या होना चाहिए, योग्य होना चाहिए। ओके, और ये तीनों होने के बाद भी आपका दत्तक पूर्ण नहीं होता जब आप इस अधिनियम में हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में, ठीक है, अनुवर्त शर्तों, अनुवर्त शर्तों का मतलब क्या है, अनुवर्त शर्तों का क्या मतलब है कि इस सेक्शन के बाद जो हम आगे शर्तें देखेंगे वो भी पूरी करो। ओके, अब देखो, तो ये सब चारों चीजें पूरी होंगी, दत्तक लेने वाला भी समर्थ हो, देने वाला भी समर्थ हो। दत्तक जिसको दिया जा रहा है वो भी दत्तक देने योग्य हो, और हिंदू एडॉप्शन मैरिज एंड मेंटेनेंस एक्ट का सारी शर्तें पूरी हो, तब दत्तक संपूर्ण होगा। नहीं तो दत्तक आप दे नहीं सकते, आप दत्तक ले नहीं सकते। ठीक है, ओके, तो सबसे पहला समर्थता देखते हैं। ठीक है, ये रहा। ओके, क्योंकि इसके जस्ट बाद सेक्शन दिया हुआ है। ठीक है, समर्थता के बारे में, हिंदू पुरुष की दत्तक लेने की सामर्थ्य, देखो सामर्थ्य इसमें है कि दत्तक लेने के लिए आपको समर्थ होना चाहिए, और इसमें सबसे पहले बता रहा है कि पुरुष का सामर्थ्य देखते हैं कि सेक्शन 7 किसके साथ जोड़ के हम इसको एग्जाम में लिखेंगे, सेक्शन 6(1) के साथ। ठीक है, अगर पुरुष वाला पूछ लिया एग्जाम में, ठीक है, सबके बारे में पूछ लिया थोड़ा थोड़ा लिखो, और अगर सिर्फ पुरुष के बारे में पूछ लिया तो ये वाला लिखेंगे। ठीक है, एक सेकेंड बच्चों, एक सेकेंड, और फिर भी देखना पड़ता है। चलो, तो हिंदू मेल है, हिंदू है और पुरुष है। हिंदू मतलब सिख ईसाई जैन बौद्ध सब, हाँ, और क्या है, पुरुष है, इतना याद रखना, मेल की बात हो रही है। ठीक है, मेल की बात हो रही है, 18+ होना चाहिए। ठीक है, कब वो समर्थ होगा दत्तक लेने के लिए, किसी भी हिंदू पुरुष का जो स्वस्थ चित्त हो और आप प्राप्त वे न हो, यह सामर्थ्य होगा कि वह पुत्र या पुत्री दत्तक ले सकता है। वेरी गुड, तो तुम में से जो भी 18+ हो, जो भी 18, चाहे शादी हुई चाहे नहीं, सबसे पहला कह रहा है 18+ हो। 18+ नहीं लिखा हुआ है, लिखा हुआ है आप प्राप्त वे, लेकिन अभी जस्ट हमने कहीं देखा ना, आप प्राप्त वे की परिभाषा, प्राप्त वे सही लिखे हैं, चलो छोटा रहेगा। ठीक है, मेजर हो माइनर ना हो। ठीक है, प्राप्त वे, ठीक है, प्लस स्वस्थ चित्त है, तो यहाँ स्वस्थ चित्त समझ लो, स्वस्थ चित्त है। ठीक है, वो क्या कर सकता है, दत्तक ले सकता है, क्या कर सकता है, दत्तक ले सकता है। इसमें कहीं नहीं लिखा है कि शादीशुदा होना चाहिए, कहीं दिखा नहीं, तो वो दोनों को ले सकता है, सन को भी ले सकता है, पुत्र को भी और डॉटर को भी। अब इसके नीचे थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे क्योंकि इसके नीचे फिर कुछ जोड़ेंगे अभी आगे वाला। ठीक है, इसका प्रोवाइजो बोलता है, इसका प्रोवाइजो बोलता है, लेकिन अगर वो शादीशुदा है, इसका प्रोवाइजो बोलता है। अभी ध्यान देना, ये वाले में, पहले वाले में साफ लिखा है आप 18+ हो, आप हेल्दी हो, हेल्दी मतलब स्वस्थ चित हो, मानसिक रूप से स्वस्थ हो। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, नहीं नहीं, मानसिक रूप से नहीं लिखा है, स्वस्थ चित्त मतलब आप मानसिक और शारीरिक दोनों होना चाहिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि मानसिक स्वस्थ हो, शरीर से काम नहीं कर रहे तो अडॉप्ट करोगे, हो सकता है बच्चे का पालन पोषण कैसा हो, तो हर प्रकार से आप स्वस्थ हो। ठीक है, नाउ आप क्या कर सकते हो, अडॉप्ट कर सकते हो, चाहे बेटा हो चाहे बेटी, नो प्रॉब्लम। चलो, अब इसके बाद जो बोला प्रोवाइजो,
यदि उसकी पत्नी जीवित हो तो जब तक कि पत्नी पूर्ण और अंतिम रूप से संसार का त्याग न कर चुकी हो या वह हिंदू न रह गई हो या सक्षम अधिकारता वाले किसी न्यायालय ने उसे यह घोषित कर दिया है कि वह विकृत चित्त की है, यहाँ देखो स्वस्थ चित्त लिखा था ना, हर प्रकार से स्वस्थ होना चाहिए, तब तक वह अपनी पत्नी की सहमति के बिना तब तक नहीं लेगा। ठीक है, शादी हो गई तो बिना वाइफ से कुछ नहीं कर सकते। अगर शादीशुदा हो, ठीक है, शादीशुदा मतलब वाइफ, प्रॉपर वाइफ है तुम्हारे पास, हिंदू मैरिज एक्ट के नियम लागू होंगे, शादी शून्य नहीं है, ठीक है, या पत्नी से तलाक नहीं हुआ इत्यादि, ठीक है, कुल मिलाकर वाइफ है आपके पास, तो वाइफ की सहमति आवश्यक होगी। ठीक है, लेकिन फिर इसमें भी अपवाद है, इसमें भी अपवाद है कि कब आप शादीशुदा है, वाइफ है, लेकिन आपको वाइफ की सहमति की आवश्यकता नहीं है अगर आप एडॉप्शन करना चाहते हो, आपकी वाइफ हिंदू नहीं रह गई है, ठीक है, हिंदू नहीं रह गई है तो धर्म परिवर्तन कर लिया, जो भी है हिंदू नहीं रह गई है, ठीक है, सन्यासी हो गई है, ठीक है, वाइफ ने क्या कर दिया है, संसार त्याग कर दिया है। यदि किसी व्यक्ति को एक से अधिक पत्नियां दत्तक के समय जीवित हों, तब जब वह पूर्ववर्ती परंतु में निर्दिष्ट कारणों के लिए किसी में सम्मति आवश्यक न हो, सब पत्नियों की सम्मति आवश्यक होगी। ठीक है, और इसके बाद एक चीज एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है कि अगर आपकी एक से अधिक पत्नी है, देखो एक से अधिक पत्नी मानने नहीं होती तो कहां से सहमति ले लेंगे हम, है ना, 1956 को कानून लागू हुआ है, उससे पहले की शादियां सब मान्य है, कोई शून्य नहीं है, शून्य कर, हाँ डिवोर्स ले सकते थे लेकिन शून्य शून्य करनी नहीं करा सकते थे, ठीक, तो अगर उस समय आपकी एक से अधिक पत्नी थी, अगर अभी भी जीवित हो, आप 80-90 साल के हो गए हो, सभी पत्नियां जीवित हो, ठीक है, मान लो अभी कुछ समय चल लो, और उनमें से कोई भी एक भी इस कैटेगरी में नहीं गई है, ठीक है, तो सब पत्नियों की सहमति आवश्यक होगी एडॉप्शन करने के लिए। अब याद रखना कि अगर कोई पत्नी इसमें चली गई है तो उसकी छोड़कर बाकी सबकी, ओके। अब हिंदू नारी का, ये पुरुष का हो गया कि मैरिड हो तो वाइफ की सहमति, मैरिड नहीं हो तो अकेली भी ले सकते हो, ठीक। सेक्शन 8 बहुत अच्छे से रखना, ध्यान देना। अब देखो वाइफ की बात नहीं हो रही है, हिंदू है और महिला है, हिंदू नारी, ठीक है, सेम रूल फिर से लागू होगा, ठीक है, अगर हिंदू नारी है तो बिल्कुल वैसे ही जैसे पुरुष में था, क्या होना चाहिए, इसको मेजर होना चाहिए, आप प्राप्त वय होना चाहिए अर्थात 18+ होना चाहिए, ठीक, और दूसरा स्वस्थ चित्त होना चाहिए, सेम रूल लागू होगा, है ना। और अगर आप दोनों हो तो आप अडॉप्ट कर सकते हो कुछ भी, सन भी अडॉप्ट कर सकते हो और वाइफ डॉटर भी, वाइफ नहीं अडॉप्ट कर सकते कोई भी नहीं अडॉप्ट कर सकता, वाइफ या हस्बैंड, ठीक है ना। इसमें क्या तुमको ध्यान रखना है कि ये वाला परंतु फिर से वही लागू होगा कि यदि उसका पति जीवित है, ठीक है, तो वह अपने पति की सहमति के सिवाय किसी पुत्र या पुत्री को तब तक दत्तक ग्रहण नहीं करेगी जब तक पति पूर्ण और अंतिम रूप से डॉट 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 सेम रूल, ठीक है। एक चीज इसमें छोड़ दिए थे, रुको हम पुरुष वाले में फिर हम इसको बताते हैं। अगर पत्नी जीवित है तो पत्नी की सहमति आवश्यक होगी, दो चीज मैंने बताया था, हिंदू ना रह गई हो, संसार त्याग कर दिया हो, एक और है जो इसमें मेरा छूट गया था, ठीक है, थर्ड नंबर पे, एक, दो, तीसरा विकृत चित्त हो गई है, तभी उसकी सहमति, विकृत चित्त मतलब मानसिक रूप से अस्वस्थ है, ठीक है, अस्वस्थ मतलब पागल वगैरह हो, ये जो भी, ठीक है, तब भी उसकी सहमति आवश्यक नहीं है, लेकिन इसके लिए आपको मेडिकल रिपोर्ट नहीं चाहिए, इसके लिए आपको चाहिए सक्षम न्यायालय ने उसको पागल घोषित किया हो, विकृत चित्त घोषित किया हो, तब ये याद रखना, ठीक है ना। चलो लेडीज के साइड आते हैं, तो सेम रूल लागू होगा फिर से। अब देखो इसमें भी है, दिखा हमने 18+ से स्वस्थ चित्त, शादी होने की कोई जरूरत नहीं, अगर आपकी शादी नहीं हुई है,
अगर आपकी शादी नहीं हुई है अडॉप्ट कर सकते हो, बट शादी हुई है, अगर शादीशुदा हो, शादीशुदा है, पति जीवित है, ठीक है, शादीशुदा का मतलब है पति जीवित है, एक से अधिक पति नहीं होगा। उत्तराखंड वाला वो एसटी, सॉरी एसटी वाला कौन सी ट्राइब थी जहाँ एक से शादी अधिक हस्बैंड रहते हैं, जहाँ द्रौपदी प्रथा चलती है, उसको छोड़ के, ठीक है, वहां लोकल लॉ लागू होता था, सबका सहमति आवश्यक होती है, ठीक है, वो यहाँ नहीं देखेंगे, हम नॉर्मल लॉ देखेंगे, ठीक है। अगर पति जीवित है की सहमति आवश्यक है, और सेम रूल जो वाइफ के लिए लागू होता अपवाद में, सेम रूल जो वाइफ के लिए लागू होता अपवाद में, कि अगर पति सन्यासी हो गया है, साधु बन गया है हिंदू ही लेकिन सन्यासी हो गया, हिंदू नहीं रह गया है, या सक्षम न्यायालय द्वारा विकृत चित्त घोषित कर दिया गया है, किसके द्वारा, कंपिटेंट कोर्ट के द्वारा, सॉरी कंपिटेंट कोर्ट मतलब सक्षम न्यायालय के द्वारा, सक्षम न्यायालय जो आपका केस सुनने के लिए जिसके पास अधिकारिता थी, ठीक है। ओके, तो ये हो गया पति और पत्नी का अधिकार। मेल और फीमेल का कौन कौन सक्षम होगा, इसके बाद आता है, दे दिया आपने, वेरी गुड। अब इसके बाद हम देखेंगे कि मेल व्यक्ति जिसको आप दत्तक दे रहे हो, ये वाला, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा मैपिंग करके बाहर निकाल लेते हैं, ऐसे करके बाहर निकाल ले, क्योंकि अभी एक और इसमें से निकलेगा, ये सेकंड नंबर वाला है, ये वाला भी इसके बाद आएगा सेक्शन, तो उसको फिर ऐसे कट करके निकालेंगे, क्योंकि तुम लोग अगर अपना नोट्स बनाना तो उसके नीचे ही कोशिश करना आ जाए, ठीक है। ओके, सेक्शन 9 आता है, देख लिया कौन कौन दत्तक लेने के सक्षम है, हस्बैंड वाइफ कपल है तो एक दूसरे की सहमति से, कपल नहीं है, सिंगल है, डिवोर्स्ड है, खुद से, पागल नहीं है, सन्यासी नहीं हुए हैं, सॉरी वो तो यहाँ नहीं लागू होगा, स्वस्थ चित्त है, 18+ ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लड़का लड़की दोनों को ले सकते हो। अभी लड़का लड़की पे भी एक शर्त लगेगी, इसके लिए मैंने उसके नीचे जगह छोड़ी है, पहले हम देखते हैं दत्तक देने के लिए कौन सक्षम, तो देने के लिए, अच्छा रुक जाओ, ये उसी का लागू होगा, तभी हम कह रहे थे, हाँ एक सेकंड, और दत्तक देने के लिए कौन सक्षम है, ठीक है, अभी हमने देख लिया कि कौन दत्तक ले सकता है, अब हम देखेंगे कौन दत्तक दे सकता है, ठीक है। ओके, सबसे पहले बोल रहा है अपत्य है, माइनर जो है, सॉरी अपत्य है, अपत्य लिखेंगे यहाँ, माइनर नहीं लिखेंगे, माइनर इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि माइनर 18 - होता है, लेकिन यहाँ जो अपत्य शब्द यूज हुआ है वो बालक के लिए यूज हुआ है, ठीक है, अंतर क्या है भी पता चल जाएगा। तो सबसे पहले कौन देने के लिए दे सकता है, कौन देने के लिए समर्थ है, तो सबसे पहली लाइन कहती है पिता या माता या संरक्षक, सिर्फ फादर या मदर या संरक्षक दत्तक दे सकता है। अब संरक्षक यहाँ भी नहीं पढ़ेंगे, आगे पता चलेगा, ठीक है, माता पिता के अलावा जो आपकी देखरेख करता है कानूनी रूप से, प्लॉट में समझो, ठीक। उपधारा 4 के उपबंधों के अधीन रहते हुए पिता या माता यदि जीवित हो तो किसी पुत्र या पुत्री का दत्तक देने का समान अधिकार है, ठीक है। पहले 4 का शर्त देख लेते हैं, तब सेकंड लिखते हैं। सेकंड कह रहा है कि हम 4th वाले रूल को फॉलो करेंगे ना, 4th वाला रूल क्या कह रहा है पहले वो देख लेते हैं, है ना। 4th क्या कहता है, जहां माता पिता दोनों मर चुके हैं या पूर्ण रूप से अंतिम रूप से संसार का त्याग कर चुके हैं, दोनों, दोनों कौन, माता प्लस पिता, दोनों या तो मर गए हैं या तो सन्यासी हो गए हैं, संसार का त्याग कर दिए हैं, ठीक है, अंतिम रूप से संसार का त्याग, अंतिम मतलब अब वो लौट के वापस ग्रहण जीवन में नहीं आएंगे, या अपत्य को त्याग चुके हों, कुछ नहीं किए हैं, दोनों जीवित हैं लेकिन क्या कर दिए हैं, अपत्य बालक को ही त्याग दिए हैं जिसका दत्तक दिया जाना है। सक्षम अधिकारिता वाले किसी न्यायालय ने उनके बारे में घोषित कर दिया है कि वे विकृत चित्त हैं,
जहां की आपत्ति की जनकता ज्ञात ना हो तो उस आपत्ति का संरक्षक न्यायालय की पूर्ण अनुज्ञा से उस आपत्ति को किसी भी विधि ये वाला तोड़ तोड़ के नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे देखो, या दोनों को सक्षम न्यायालय ने क्या कर दिया है, सक्षम न्यायालय ने विकृत चित्त घोषित कर दिया है। देखो अगर विकृत चित्त थे तो हम सहमति नहीं ले सकते थे, अभी दे भी नहीं सकता, ठीक है। वे विकृत चित्त हैं या जहां की आपत्ति की जनकता ज्ञात ना हो, यही नहीं पता कि आपत्ति के पेरेंट्स कौन है, क्योंकि जनकता का मतलब यही है, ओके। यही नहीं पता कि पेरेंट्स कौन है, मोस्टली देखो अनाथ आश्रम वगैरह में, है ना। तो उस आपत्ति का संरक्षक न्यायालय को पूर्व अनुज्ञा से कम आपत्ति को किसी भी व्यक्ति को जिसके अंतर्गत स्वयं वह संरक्षक भी आता है दत्तक दे सकेगा। अब देखो, माता पिता मर गए हैं, माता पिता ने संसार का त्याग कर दिया है, आपत्ति को माता पिता ने त्याग दिया है, हमको बालक चाहिए ही नहीं, या ऐसे माता पिता को न्यायालय ने पागल विकृत घोषित कर दिया है, या पता ही नहीं है कि इस बच्चे का पेरेंट्स कौन है, वो जो संरक्षक होगा जो उसकी देख रेख कर रहा है, और इसका भी हम देखेंगे आगे, ठीक है। संरक्षक में माता पिता भी आते हैं, ये भी याद रखना, ठीक है। माता पिता के क्योंकि वो भी बच्चे का ध्यान देते हैं, लेकिन अगर माता पिता के अलावा थर्ड पर्सन की बात हो रही है तो ये संरक्षक न्यायालय, कौन से न्यायालय, इस सक्षम न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा से, अनुमति से, ठीक है। मतलब क्या करेगा यह संरक्षक क्या करेगा, पहले न्यायालय को बताएगा कि सर इस बच्चे को दत्तक देना है, और उसके बाद बच्चे को दत्तक दे देगा। अब यहाँ पे जो सबसे अच्छी बात याद रखनी है, किसी भी अन्य व्यक्ति को दत्तक दे सकता है कि सर मैं बहुत दिन से इसको देख रहा हूँ, अब ये जो है इसको अडॉप्ट करना चाहते हैं, मैं दे दूं, जैसे कि अनाथालय का मालिक होता है ना, दूसरे को दे दिया। या वह संरक्षक स्वयं भी उस बच्चे को अडॉप्ट कर सकता है कि सर मेरे पास बच्चा नहीं है, ये मैंने पाला पोसा है, तो मैं खुद इसको अडॉप्ट कर लेता हूँ। अडॉप्ट करने के बाद वो संरक्षक नहीं रह जाता, पेरेंट्स हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, स्वयं अडॉप्ट कर सकता है, ठीक। अब देखो सेकंड नंबर पे वापस चलते हैं। सेकंड कहता है उपधारा 4, जो हमने अभी देखा कि कहाँ संरक्षक जो है एडॉप्शन में दे रहा है, ठीक है। अधीन रहते हुए यदि पिता या माता को यदि जीवित हो तो किसी पुत्र या पुत्री को दत्तक देने का समान अधिकार है, ठीक है। फोर्थ ये कह रहा है सेकंड नंबर कि मदर है, फादर है। 4 नंबर जो हमने आगे देखा उसके अधीन रहते हुए, अगर 4 नंबर में अगर माता पिता ने संन्यास नहीं लिया है, अगर माता पिता मरे नहीं है, न्यायालय ने उन्हें पागल नहीं घोषित किया, या पता है कि माता पिता कौन है, ठीक है, इसके अधीन रहते हुए अगर ये शर्त लागू नहीं हो रही है और माता पिता जीवित हैं, तो ये दोनों लोग को इक्वल राइट है। क्या है, इक्वल राइट कि उस बच्चे को किसी को दत्तक दे दें, ठीक है। थर्ड देखो, अच्छा इसमें एक प्रोवाइजो भी है, परंतु ऐसे अधिकार का प्रयोग उनमें से किसी एक द्वारा अन्य की सहमति के सिवाय तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि उनमें से एक पूर्ण रूप से अंतिम रूप से संसार का त्याग ना कर चुका हो, हिंदू ना रह गया हो, और सक्षम न्यायालय ने उसको क्या ना घोषित कर दिया हो, पागल ना घोषित कर दिया हो। सेम रूल हमने देखा कि माता और पिता दोनों को क्या इक्वल राइट तो है दत्तक देने का, ठीक। लेकिन अगर दोनों जीवित हैं, इक्वल राइट का मतलब क्या हुआ कि अगर फादर नहीं जीवित है तब माता को इक्वल अधिकार है, माता नहीं जीवित है तो फादर को इक्वल अधिकार है, ठीक है। लेकिन ये क्यों लिखा गया, क्योंकि पहले माता को अधिकार नहीं होता था, ठीक है। अगर दोनों जीवित हैं तो बिल्कुल वैसे ही जैसे अडॉप्ट करते समय दूसरा पक्षकार, अगर फादर अगर मेल अडॉप्ट कर रहा है तो फीमेल, अगर उसकी वाइफ, और अगर फीमेल अडॉप्ट कर रही है तो उसका हस्बैंड, अगर दूसरा पक्षकार जीवित है, ठीक है, हस्बैंड या वाइफ जो भी जीवित है, तो उसकी सहमति आवश्यक होगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे अडॉप्शन लेते समय आवश्यक थी, अडॉप्शन देते समय आवश्यक होगी। फिर वही सेम अपवाद लागू होगा जो वहां हमने देखा था कि दूसरा पक्षकार क्या ना हो गया हो, हिंदू न रह गया हो,
तो हिंदू न रहने पर उसकी सहमति आवश्यक नहीं थी अडॉप्शन लेने के लिए, तो अडॉप्शन देने के लिए भी आवश्यक नहीं है। मदर है, फादर हिंदू धर्म का त्याग कर दिया है, माँ बच्चे को दत्तक देना चाहती है, फादर की सहमति आवश्यक नहीं है। उल्टा भी होगा, हिंदू अडॉप्शन देना चाहता है, माँ की सहमति आवश्यक नहीं है, ठीक है। या सन्यासी हो गए हो, ठीक है, और या फिर से वही विकृत चित्त हो गए हो, लेकिन किसने घोषित किया हो? सक्षम न्यायालय ने, सक्षम न्यायालय ने, ठीक। इसमें देखो 9 में 3rd नंबर नहीं है, लोप कर दिया गया है, जरूरत नहीं पढ़ने की। 5 नंबर, न्यायालय किसी संरक्षक को धारा के अधीन अनुज्ञा देने के पूर्व इस बात का ध्यान में रखकर कि अपत्य की आयु को समझने की शक्ति कितनी है, दत्तक दिए जाने के संबंध में अपत्य की इच्छा पर सम्यक विचार करके। हमने देखा कि इसमें संरक्षक अडॉप्शन के लिए दे रहा है, ठीक है, लेकिन सेक्शन 9(5) कह रहा है ऐसे ही न्यायालय अनुज्ञा नहीं दे देगा कि हाँ दे दीजिए आप, चाहे आप स्वयं अडॉप्ट करना चाह रहे हैं चाहे किसी और को, ऐसे नहीं दोगे आप ना। न्यायालय कुछ बातों पर विचार करेगा, जैसे कि जिस बच्चे को आप अडॉप्शन के लिए देना चाहते हो उसकी एज क्या है, ठीक है, ये बहुत जरूरी होता है बच्चों का, पता है, गलत व्यापार में रोकने की इत्यादि के लिए, ठीक है। और उसकी समझ कितनी परिपक्व हुई है, अर्थात उसको अगर अडॉप्ट में दिया जा रहा है तो क्या समझता है, ठीक है। अगर वो थोड़ा सा समझदार है तो क्या वो चाहता है कि उसको अडॉप्शन के लिए फला व्यक्ति को दे दिया जाए या नहीं, उसकी इच्छा के बारे में। इन तीनों चीजों के बारे में न्यायालय क्या करेगा? सम्यक विचार करेगा। सम्यक मतलब अच्छी तरीके से सोच समझकर युक्तियुक्त साक्ष्य वगैरह जो भी उसको करना है करके सम्यक विचार करेगा, ठीक है। और विचार करने के बाद अगर न्यायालय को लगता है कि हाँ अगर संरक्षक दत्तक दे दे या स्वयं दत्तक ले ले तो बच्चे के लिए कल्याण हो जाएगा। बच्चे के लिए क्या रहेगा? कल्याणकारी हो सकता है। अच्छे लोग ले रहे हैं अडॉप्शन के लिए, है ना, बच्चे को भी अच्छी फैमिली मिल जाएगी, अच्छी रहन सहन मिल जाएगा इत्यादि, ठीक है, कल्याणकारी होगा या नहीं। और यह दत्तक देने के प्रतिफल स्वरूप कोई संदाय या इनाम, किसी संदाय या इनाम के सिवाय जैसा कि न्यायालय मंजूर करे, अनुज्ञा के लिए आवेदन करने वाले ने ना तो प्राप्त किया है और ना प्राप्त करने का करार किया है, ना किसी भी व्यक्ति के आवेदन करने वाले को दिया है, इत्यादि इत्यादि। ये क्या बोल रहा है? न्यायालय एक चीज देखेगा, क्या कल्याणकारी होगा बच्चे को अडॉप्शन में देना। दूसरा, जिस बच्चे को दत्तक में दे रहा है, मान लो संरक्षक दे रहा है यहाँ पे, है ना, कौन दे रहा है? संरक्षक दे रहा है। और देखो संरक्षक के साथ इसमें पेरेंट्स भी इंक्लूड होगा, क्योंकि सेक्शन क्या कह रहा है? सेक्शन 5 बोल रहा है 4 को, ठीक है, सेक्शन 2 भी 4 को एक्सेप्ट कर रहा था। इसका मतलब इसमें लिखा तो नहीं है लेकिन हम पेरेंट्स को भी मानेंगे यहाँ पे, इस वाली शर्त के लिए, इस वाली शर्त के लिए। किस वाली शर्त के लिए? कि दत्तक के बदले में अनाथालय का मालिक बच्चे को दे रहा है कुछ कुछ पैसा, कुछ प्रतिफल। देखो यहाँ प्रतिफल लिखा है, पैसा नहीं लिखा है, क्योंकि प्रतिफल में पैसा भी मिल सकता है, हो सकता है कोई बिल्डिंग कोई प्रॉपर्टी मिल जाए उसको, तुम मुझे बच्चा दे दो, मैं बदले में तुमको एक कार दे दूंगा मैं तुमको, तो प्रतिफल सब यूज हो गया है, ठीक है। कुछ प्रतिफल ना तो ले रहा है, ठीक है, ना तो स्वयं ले रहा है, ना ही जो दत्तक ले रहा है उसको दे रहा है, ना ही पहले से लेकर रखा है कि मैंने पहले ही से 1 बीघा जमीन ली थी, 10 लाख रुपए उधार लिया था, उसके बदले में तुम बच्चा ले लो, ठीक है, पैसा नहीं बचा है, ले चुका है या दे चुका है। कुल मिलाकर कुछ पैसे का खेला नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ, एक चीज इसमें और लिखी है, बहुत ध्यान से पढ़ना था उसको। इसमें संदाय, ये उसको संदाय या इनाम कहते हैं, ठीक है, बदले में संदाय या इनाम भी कहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर न्यायालय इस पर कुछ मंजूरी देता है, ठीक है, न्यायालय मंजूरी देता है तो वो मान्य हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल देखो, एक्स का संरक्षक है, वो अपना, उसके पास एक बालक है, वो वाई को अडॉप्शन के लिए देता है, साथ में बच्चे के भले के लिए इसके पास 20 लाख रुपए था वो भी दे देता है, बच्चे को पालना और इसका यूज कर लेना, ठीक है।
तो न्यायालय अगर अनुमति देगा तब ऐसा पैसा दिया जा सकता है। ठीक, अब देखो इस धारा के प्रयोजन के लिए माता और पिता पदों के अंतर्गत दत्तक माता और दत्तक पिता नहीं आते। हमने देखा कि अडॉप्शन के बाद, मैंने अभी देखा नहीं, मैंने बोला था कि अडॉप्शन के बाद जिस फैमिली में जाओगे वही तुम्हारे पेरेंट्स हो जाएंगे, लेकिन धारा 9 के लिए माता और पिता में दत्तक वाले नहीं शामिल किए जाएंगे। क्यों बोल रहा है ऐसा? क्योंकि देखो माता पिता दत्तक दे सकते हैं, लेकिन दत्तक माता पिता दत्तक नहीं दे सकते। एक बार दत्तक दिए जाने के बाद किसी बालक को दोबारा दत्तक नहीं दिया जा सकता, इसलिए वो नहीं दे सकते। ठीक है, ओके, ये हो गया। दूसरा, ठीक है, दूसरा क्या बोलते हैं सेक्शन 9 में, संरक्षक से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसकी देख रेख में अपत्य का शरीर या उसका शरीर और संपत्ति दोनों हो और इसके अंतर्गत आते हैं। 9 का एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं हम लोग ना, तो एक्सप्लेनेशन ये फर्स्ट था, हम यहाँ दोबारा लिख दे रहे हैं। क्यों लिख दे रहे हैं? एक्सप्लेनेशन 1A की परिभाषा याद करनी है तुम लोग को। वैसे विधिक संरक्षक की परिभाषा अलग से हमको अलग एक्ट में दिखेगी, बट अगर इसमें पूछ लिया तो देखो इसमें संरक्षक की परिभाषा दी है, बोल रहा है संरक्षक के अंतर्गत कौन आएगा, कौन है संरक्षक? तो वह व्यक्ति है जिसकी देख रेख में क्या है? अपत्य का शरीर है। अपत्य का शरीर मतलब क्या? डेड बॉडी नहीं, जो जिसके साथ बच्चा रहता है। ठीक है, ठीक है। और अगर उसके पास कोई संपत्ति है तो वो भी उसी की देख रेख में है, या सिर्फ शरीर भी हो सकता है, संपत्ति हो सकता है उसकी देख रेख में ना हो। ये क्यों है? क्योंकि कभी कभी जब एग्जाम्पल दे रहे हैं, वाइफ है, ये माइनर है, हस्बैंड है, ये भी माइनर है। ठीक, जब हस्बैंड भी माइनर है तो वाइफ का शरीर मतलब खाना पीना इत्यादि का ध्यान कौन देता है? हस्बैंड देगा। लेकिन वाइफ के पास जो प्रॉपर्टी रहेगी ना, उसका संरक्षक उसका पिता रहेगा, या जो भी मेजर होगा। ठीक है, अगर पिता नहीं है तो माँ, माँ नहीं है तो अन्य व्यक्ति जो पहले से अन्य दूसरा संरक्षक हो सकता है जो मेजर हो। ठीक है, तो हो सकता है कि संपत्ति और शरीर का संरक्षक अलग अलग व्यक्ति हो। ठीक है, प्लस इसके अंतर्गत आते हैं, प्लस इसके अंतर्गत हैं। ठीक है, पहला जो अपत्य है जिसको दत्तक दिया जाना है, उसकी मदर या फादर द्वारा नियुक्त संरक्षक। कैसे नियुक्त किया गया हो? विल के द्वारा। इन्होंने विल बना दिया हो, मान लो कि माता मरने वाली है, पिता मरने वाले हैं, दोनों मरने वाले हैं, तो इन्होंने क्या किया? विल बना के एक संरक्षक नियुक्त कर दिया। ठीक है, ये लाइन बहुत अच्छे से ध्यान रखना, इस पर अगर क्वेश्चन आएगा तो ये से आएगा। तो एक क्वेश्चन आता है कि मान लो माता जिंदा है और फादर मर गया है, फादर ने विल के द्वारा चाचा को या किसी अन्य व्यक्ति को बालक का संरक्षक घोषित कर दिया, तो क्या माँ के पास बच्चे की संरक्षकता नहीं रहेगी? तो जब तक माँ, तो हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ में तो नहीं रहती। हिंदू लॉ कहता है कि जब तक नॉर्मली भी जब तक माँ जिंदा है उसके शरीर की संरक्षकता पहले भी था कि माँ के पास रहती थी, प्रॉपर्टी की नहीं रहती थी, लेकिन अब दोनों है। प्रॉब्लम यहाँ भी नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि अगर माँ ने भी पिता ने विल में चाचा को बनाया संरक्षक, उसके बाद माँ उस दिन जिंदा थी, माँ मरने वाली है और इन्होंने भी किसी को संरक्षक बना दिया विल के थ्रू, मान लो इन्होंने मामा को बना दिया, तो अब कौन सा लागू होगा? तो जिसको लेट में बनाया गया हो, अर्थात अगर माँ ने बनाया है तो माँ वाला, और अगर पिता ने बाद में बनाया है तो पिता वाला। ठीक है, बाद वाले को महत्व इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि देखो एक के मरने के बाद जो दूसरा ध्यान देता है वो कुछ अलग सोच समझ के विल बनाता है। ठीक है, और पहली बार जब दूसरा जीवित है तो पहले को विल बनाने का अधिकार ही समाप्त हो गया है क्योंकि दूसरा तो ऑलरेडी संरक्षक है। ठीक है, ओके। दूसरा कह रहा है माता पिता के अलावा
जिसको न्यायालय ने संरक्षक घोषित किया हो। न्यायालय ने क्या किया हो, घोषित किया हो कि ये व्यक्ति इसका संरक्षक होगा। इसमें कलेक्टर तक इंक्लूड हो जाता है, कभी कभी क्या करते हैं डीएम को न्यायालय बना देता है, ठीक है। घोषित किया हो प्लस नियुक्त भी किया हो, घोषित किया है प्लस नियुक्त भी किया है। न्यायालय से ऐसा नगर सिविल न्यायालय या जिला न्यायालय विपरीत है जिसकी दत्तक स्थानीय सीमाओं के अंदर दत्तक लिया जाने वाला अपत्य मामूली तौर पर निवास करता है। और इसकी आगे जो है सेकेंड सॉरी एक्सप्लेनेशन 9 का 5 में सेकेंड नंबर पर न्यायालय कोर्ट को परिभाषित कर रहा है, कह रहा है इस एक्ट के लिए कोर्ट वो होगा जो सिविल कोर्ट या जिला न्यायालय में हो, जिला न्यायालय हो, और जिस बच्चे को दत्तक दिया जा रहा है वहां पर साधारण तौर पर उस एरिया में बच्चा क्या करता हो, निवास करता, ठीक है। चलो अब हमने देख लिया कि कौन दत्तक ले सकता है कौन दे सकता है ना। उसके बाद एक सेकेंड ना, दत्तक दिए जाने के योग्य कौन है ये हम लोग पढ़ेंगे अगला सेक्शन 10। 30 सेक्शन है, 2 दिन क्लास में, 2 क्लास में ये हम पूरा कर लेंगे। हिंदू मैरिज एक्ट की तरह जितना नहीं समझाना है बट इसको अच्छे से समझना है, इसमें लगभग चीजें इजी है समझना। हिंदू मैरिज एक्ट में भी 30 सेक्शन था, थोड़ा हमने टाइम लिया था। इसका हिंदू अडॉप्शन एक्ट हो जाएगा, तो इसके बाद 2 एक्ट और हैं वो भी हम नहीं एक्ट नहीं करेंगे, पहले इस पर का क्वेश्चन आंसर कर लेंगे उसके बाद, ठीक है। सेक्शन 10, अपने बच्चों का फोन था और अगर बच्चा कार्टून देखते रहता तो मोबाइल नहीं देना चाहता, ठीक है। सेक्शन 10, सो सेक्शन फर्स्ट की पहली शर्त थी कि कौन दत्तक दे सकता है, सेकंड थी कौन दत्तक ले सकता है, ठीक है। नहीं, पहली थी दत्तक कौन ले सकता है, दूसरी कौन दे सकता है। तो फिर उसको हमने आगे एक्सप्लेन करके देखा कि 7 में था और 7 और 8 में कौन ले सकता है, 7 में पुरुष 8 में महिला। और उसके बाद हमने 9 में देखा कि कौन दत्तक दे सकता है, पुरुष दे सकता है, महिला दे सकता है और संरक्षक दे सकता है, ठीक है। नाउ सेक्शन 6 में जो थर्ड शर्त थी कि जिस व्यक्ति का दत्तक दिया जा रहा है वो भी क्या होना चाहिए, सक्षम होना चाहिए ना। उसको भी हम देखते हैं, क्योंकि देखो एक साथ करेंगे तभी ये चैप्टर पूरा होगा, समझ में आएगा। ये हिंदू मैरिज एक्ट की तरह नहीं है ना, इसीलिए फिर से हम कट होने के बाद क्लास हम लोग चालू किए, ठीक। चलो, तो अगर आप दत्तक देने के लिए, दत्तक जिसका दिया जा सकता है, सबसे पहला शर्त सेक्शन 10(1) कहता है कोई भी व्यक्ति दत्तक दिए जाने के लिए योग्य ना होगा जब तक कि निम्नलिखित शर्तें पूरी ना हो। दो 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 माइनस आ गया, माइनस माइनस प्लस, अर्थात निम्न शर्तें पूरी होनी चाहिए। पहला क्या होना चाहिए, वह हिंदू है, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है, पहले से उसको कोई भी एडॉप्शन ना हुआ हो, मतलब एक बार वो एडॉप्ट ना हो गया हो, ठीक है। पहले का अगर कोई एडॉप्शन हुआ है तब उसको दत्तक में मतलब एडॉप्शन में नहीं दिया जाएगा, याद रखना ये बात। ये अभी हमने जस्ट देखी ना कि संरक्षक देने के लिए कौन समर्थ है, तो उसमें हमने देखा कि दत्तक माता पिता समर्थ नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उस बच्चे का एक बार दत्तक हो चुका है, और जब एक बार दत्तक हुए बच्चे को दोबारा दत्तक नहीं दिया जा सकता तो दत्तक वाले माता पिता समर्थ नहीं होंगे, ठीक है। तीसरी बात है उस बालक का विवाह ना हुआ हो, लड़का या लड़की, ठीक है, उसका विवाह ना हुआ हो जब तक कि सिवाय पक्षकारों द्वारा लागू होने वाली रूढ़ी या प्रथा विवाहित व्यक्तियों को दत्तक लिया जाना अनुज्ञात करती हो। तो थर्ड नंबर है कि विवाह ना हुआ हो, ये सामान्य रूल है, विवाह नहीं होना चाहिए। चौथा रूल है 15 वर्ष की आयु पूरी नहीं की जब तक कि सिवाय पक्षकारों को लागू होने वाली रूढ़ी या प्रथा ऐसे व्यक्तियों को 15 प्लस की आयु में दत्तक देने के लिए अनुज्ञात करती है। तो 4 सिंपल रूल है कि 15 वर्ष से ऊपर का बालक ना हो, 15 वर्ष पूर्ण ना हो। इसीलिए मैंने वहां पर मेजर शब्द काट करके कहा कि यहाँ पर हम मेजर शब्द नहीं लिखेंगे जिसका दत्तक दिया जा रहा था। अभी इसको हम आगे देखते हैं, यही देखना था, ठीक है, यही देखना था। सेक्शन
तिल कहता है किसको दत्तक दिया जाएगा, पहले वह हिंदू हो, ओके, उसका पहले से पूर्व कोई भी एडॉप्शन ना हुआ, एक बार एडॉप्शन, दोबारा एडॉप्शन में नहीं जाएगा, याद रखना अच्छे से। उसका विवाह हुआ है, आप उसको दत्तक में नहीं दे सकते, चाहे वो 4 साल का बच्चा है, ठीक है। 15 वर्ष से ऊपर का चला गया है, दत्तक में नहीं देंगे। अब देखना, इन दोनों में भी अपवाद था, इसलिए दोनों को ऐसे लिखा। अपवाद क्या था, विवाह हो गया है या 15 साल के ऊपर का हो गया है, लेकिन जिस एरिया में वह रहता है वहां ऐसी रूढ़ी या प्रथा है कि विवाह के बाद भी या 15 साल के बाद भी दत्तक दे सकता है, तो क्या होगा, वो दत्तक मान्य होगा, क्योंकि रूढ़ी और प्रथा भी कानून में आते हैं। सेक्शन 3(1) में हमने इसकी भी परिभाषा देखी रूढ़ी और प्रथा की, और आर्टिकल 13 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसको कानून मानता है, ठीक, ओके। इसके बाद सेक्शन 6 की जो 4th शर्त थी वो हम देखते हैं। सेक्शन 5 कहता है कि दत्तक शून्य होगा अगर हिंदू मैरिज एक्ट के रूल फॉलो नहीं किए गए हैं 1956 के बाद। और 6 कहता है कि 4 रूल होने चाहिए, पहला दत्तक लेने के लिए समर्थ हो, दूसरा देने के लिए समर्थ हो, तीसरा दत्तक दिए जाने में योग्य हो, और चौथा बोलता है कि हिंदू मैरिज एक्ट की अन्य शर्तें पूरी हों। तो अन्य शर्तें क्या हैं ये भी हम देखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा पता है, हाँ, उस पे होता है ना कि पीटी पे तो पेज के नीचे पेज रहता है, लेकिन हमको पेज के नीचे पेज नहीं करना, क्योंकि हमको तो मैपिंग करनी है, ओके। अब अन्य शर्तें क्या हैं, ये शर्तें बहुत ध्यान रखना, और इस शर्तों को भी हम तोड़कर वापस वहां लिखेंगे, ठीक है। सेक्शन 11 अन्य शर्तें ये हैं, पहला अन्य शर्तों में पहला जो आएगा सेक्शन 11, ठीक है, अन्य शर्तें बताता है ये। अन्य शर्तें जिसका वर्णन हमने 6(4) में देखा था। पहला क्या है, यदि पुत्र का दत्तक है, यदि पुत्र का दत्तक है तो दत्तक लेने वाले माता पिता जिनके द्वारा दत्तक लिया जाए कोई हिंदू पुत्र, पुत्र का पुत्र या पुत्र का पुत्र का पुत्र, चाहे धर्मज, रक्त, नातेदारी या दत्तक द्वारा दत्तक के समय जीवित न हो, ठीक है। सबसे पहला कह रहा है कि अगर आप सन एडॉप्ट कर रहे हो, ओके कर लो, लेकिन जिस समय आप दत्तक ले रहे हो उस समय ध्यान से देखना, हिंदू पुत्र का पुत्र या पुत्र के पुत्र का पुत्र, आपका सन, आपके सन का सन, मतलब ग्रैंड सन, ठीक है, या आपके सन के सन का सन, ग्रेट ग्रैंड सन, ये तीनों में से कोई जीवित नहीं होना चाहिए, तब आप ले लो। अगर आप बेटा गोद लेना चाहते हो, ठीक है, अगर चाहे आप लड़के हो चाहे लड़की हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आप लड़की हो, आप महिला हो, आपका बेटा, आपका नाती, आपका पनाती जी, सॉरी नाती नहीं कहेंगे, उसको पोता, हाँ, पोता पर पोता कहेंगे, ठीक है। आप महिला हो, आप पुरुष हो, आपका बेटा जिंदा है, आपका पोता जिंदा है, ग्रैंडसन, आपका परपोता जिंदा है, ग्रेट ग्रैंडसन जिंदा है, आप लड़का गोद नहीं लोगे, नहीं ले सकते हो, ठीक है। अब देखो, एक चीज और याद रखना है, क्या होगा ये, इसमें कौन कौन से सन आएंगे, तो जो आपका स्वयं का रक्त द्वारा है, ठीक है, ओके, या आपके दत्तक द्वारा नहीं लोगे। आपका सन है, आपने चाहे उसको जन्म दिया था चाहे उसको गोद लिया था, आप दूसरा सन दत्तक नहीं ले सकते हो, ठीक है, अगर वो जीवित है। आपका ग्रैंड सन जीवित है, चाहे वो ग्रैंड सन आपके द्वारा, आपकी पीढ़ी में रक्त द्वारा आया हो, आपके बेटे का जन्मा हो, या आपके बेटे के द्वारा अडॉप्ट हो, आपका ग्रैंड सन लगता है वो लीगली, आप बेटा नहीं लोगे, ग्रेट ग्रैंड सन पे भी सेम रूल लागू होगा, ठीक है। दूसरा देखो, यदि पुत्री का दत्तक है तो दत्तक लेने वाले पिता या माता, अब आप डॉटर अडॉप्ट करना चाहते हो, हिंदू मैरिज, हिंदू लॉ के अंतर्गत, याद रखना, अदर लॉ में अपवाद है,
कौन सी सुष्मिता सेन है, कौन है, कोई तो है, कोई एक्ट्रेस है, उन्होंने 3-4 लड़कियां गोद ली हैं, ठीक है, अदर लॉ के अंतर्गत, हिंदू लॉ के अंतर्गत नहीं, ठीक है। यदि दत्तक किसी पुरुष द्वारा सॉरी, यदि पुत्री का दत्तक है तो दत्तक लेने वाले माता या पिता, ठीक है, जिनके द्वारा दत्तक लिया जाए, कोई हिंदू पुत्री या पुत्र की पुत्री दत्तक के समय जीवित ना हो। इसमें थोड़ा सा अलग है, इसमें बेटी या बेटी की बेटी मत लागू कर लेना। आपकी खुद की डॉटर, की खुद की पुत्री उस समय जीवित नहीं रह गई है, चाहे वो आपकी रक्त ब्लड द्वारा रिलेटेड थी, चाहे उसको आपने अडॉप्ट किया था, फर्क नहीं पड़ता। अगर वो जीवित है, आप डॉटर अडॉप्ट नहीं करोगे। नाउ ये सेकेंड वाला लाइन लिखते समय गड़बड़ मत करना कि जैसे बेटे में क्या बेटा, नाती पनाती, मतलब बेटे का बेटा, बेटे के बेटे का बेटा, यहां पर ये नहीं होगा। आपकी बेटी जीवित नहीं है या आपका जो सन है, अगर आपके सन है तो उसकी बेटी जीवित नहीं है या उसकी कोई बेटी नहीं है, जीवित नहीं है या नहीं है, इन सब में भी ये होगा अगर जीवित नहीं है या नहीं है, आपका बेटा था ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे बेटा बेटा ना बेटा पोता परपोता हुआ, बट यहाँ पे बेटी होगी या परपोती होगी, ग्रैंड डॉटर। यहाँ अगर बेटी की बेटी लेते तो सॉरी, पोती की जगह नातिन बोलते हैं। मेरी बात समझ रहे हो, हिंदी में तुम लोग बहुत अच्छे समझ रहे हो, ठीक है। जो तुम्हारा बेटा है, क्यों क्यों बेटी की बेटी से हमें यहाँ मतलब नहीं है, क्योंकि जो बेटी की बेटी होगी वो तुम्हारे घर की बेटी नहीं है, वो किसी और के घर की बेटी है। लेकिन जो तुम्हारे बेटे की बेटी होगी, जो तुम्हारे बेटे की बेटी होगी वो तुम्हारे ही घर में रहेगी, मतलब परिवार में रहेगी, ठीक है। अब इसके आगे बस ये 2 दिया गया है, 3 नहीं दिया गया है कि बेटे के बेटे की बेटी, नहीं, वहां नहीं जाएंगे। अगर ये दोनों चाहे ब्लड द्वारा या एडॉप्शन द्वारा, ठीक है, ये सब जीवित नहीं है या है ही नहीं, आपके पास ऐसा कोई चाइल्ड ही नहीं है, चाहे जन्म के द्वारा चाहे किसी के द्वारा, तभी आप एडॉप्शन करोगे, याद रखना, ठीक है। अब देखो, ये उनके ये भी लागू होगा जो सिंगल आदमी है, उसकी शादी हो रही है, सॉरी 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 सॉरी, सिंगल है, सिंगल इसलिए क्योंकि उसका डिवोर्स हो गया है या उसकी वाइफ मर गई है, ठीक है, हमने देखा था तो में सेक्शन 7 में, तो वो अडॉप्ट कर सकता है। और 7-8 में महिला, उसकी भी अगर डिवोर्स हो गया है बट उसके अगर बच्चे हैं तो वहां पर ये रूल लागू होगा। अभी हम वापस चलेंगे उसी सेक्शन पे, तीनों सारा का सारा सेक्शन 11 याद रखना, ठीक है। इस सेक्शन पे मैंने जगह छोड़ी है, वहां चलेंगे हम, ये बहुत अच्छे से याद रखना, ठीक है। 3rd और 4th बहुत अच्छे से याद रखना, ये याद रखना तुम लोग एलएलएम के एंट्रेंस के लिए और आंसर लिखने के लिए। यदि दत्तक किसी पुरुष द्वारा लिया गया है और दत्तक में लिए जाने वाले व्यक्ति नारी है, तो दत्तक पिता दत्तक ले जाने के लिए व्यक्ति की आयु से 21 वर्ष बड़ा हो। चौथा कहता है यदि नारी है और बालक को दत्तक ले रही है तो दत्तक लेने वाली माँ पुरुष से 21 साल बड़ी हो। वहां पर हमने देख लिया था स्वस्थ चित हो इत्यादि ले सकता है, लेकिन देखो 11th 3rd कहता है आप क्या हो, मेल हो, मेल मतलब फादर हो, और आप जो अडॉप्ट कर रहे हो वो क्या है, नारी है, मतलब गर्ल को अडॉप्ट करना चाहते हो, ठीक है, ठीक है। तो दोनों के बीच जो एज गैप होना चाहिए वो 21 साल होना चाहिए, और एज गैप मतलब जो बच्चा आप गोद ले रहे हो वो आपसे 21 साल बड़ा ना हो, जो फादर है वो जिस चाइल्ड को अडॉप्ट कर रहा है उससे 21 साल बड़ा होना चाहिए, चाइल्ड मतलब गर्ल चाइल्ड को, ठीक है। थोड़ा सा मोरलिटी इत्यादि के लिए समझ लो इसको, ये रूल लगाया गया। और आप अगर मदर हो, मदर मतलब आप एक फीमेल हो और आप भी सन अडॉप्ट करना चाहती हो तो आपको भी कम से कम 21 साल बड़ा होना पड़ेगा। अब याद रखना अपोजिट जेंडर को जब आप अडॉप्ट करोगे 21 साल एज गैप होनी चाहिए कम से कम।
5th नंबर एंड 6th नंबर। वही अपत्य एक साथ दो या दो से अधिक व्यक्तियों को दत्तक नहीं लिया जा सकता। एक अपत्य है, एक साथ दो या उससे अधिक व्यक्तियों को दत्तक नहीं लिया जा सकता। क्या मतलब है इसका? दो मतलब क्या? यहाँ दो मतलब दो अलग अलग फैमिली। अगर कोई बोल दे दो में दो माता पिता भी तो होते हैं, नहीं, हमने कहीं नहीं देखा। हमने कहीं देखा ही नहीं कि माता पिता ले रहे हैं। हमने देखा है कि फादर अगर अडॉप्शन कर रहा है तो सिर्फ मदर की सहमति से करेगा। अगर मदर ने मना कर दिया, फादर नहीं करेगा। और अगर मदर सहमति ले रहा है, सॉरी, मदर अडॉप्शन कर रही है तो फादर की सहमति लेगी, फादर ने मना कर दिया तो नहीं लेगी, है ना? ओके। सेम बालक को अलग, और अगर ये मदर और फादर मान लो इन केस अलग अलग रहते हैं और एक्स बालक को अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो ये कहेगा मैं ले लूं, मैं अलग लेकर रहूंगा। ये कह रही आप एक एक हो, आप एक हो, लेकिन अगर आप अलग ले रहे हो तो बच्चे को बांटने की कोशिश करोगे, बट हम दे सकते हैं। लेकिन अगर दो कपल है, मान लो एक्स एंड वाई, ये अलग अलग कपल है, हस्बैंड वाइफ का और हस्बैंड वाइफ को, तो ये दोनों लोग मिलकर एक बच्चे को अडॉप्ट नहीं कर सकते। सिंगल कपल कर सकते हैं कि देखो वो कपल है, तुमको पहली बार कुछ दिख रहा है जो सिंगल है। सिंगल कपल मतलब एक कपल, सिंगल मतलब यहाँ एक हस्बैंड एंड वाइफ, हस्बैंड वाइफ को एक माना जाता है, इसलिए इनको सिंगल कपल कहा जाता है। ये अडॉप्ट कर सकते हैं, एक से ज्यादा लोग अडॉप्ट नहीं करेंगे। 6th नंबर कहता है दत्तक लिए जाने वाला अपत्य संप्रत जनको या संरक्षक द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन उस अपत्य के कुटुंब के से जहां वह जन्मा हो अथवा परित्यक्त अपत्य की दशा में या ऐसे अपत्य की दशा में जिसकी जनकता ज्ञात न हो, उस स्थान या कुटुंब से जहां वह पला हो, उसका दत्तक लेने वाले कुटुंब से उसे अंतरित करने के आशय से वस्तुतः दिया और लिया जाएगा, परंतु दत्तक होम का किया जाना किसी दत्तक विधि मान्यता के लिए आवश्यक नहीं है। सिक्स कह रहा है कि जो दत्तक दे रहा है, पेरेंट्स दे रहे हैं, पेरेंट्स अगर ज्ञात नहीं है तो संरक्षक दे रहा है, संरक्षक ज्ञात नहीं है, मान लो उसके, सॉरी, संरक्षक तो ज्ञात होगा, उसके माता पिता का ज्ञात नहीं है, तो जहां उसका पालन पोषण हुआ, जो भी दत्तक दे रहा है और जो दत्तक ले रहा है वो प्रॉपरली बच्चे को क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे, दूसरे को देंगे, ठीक है? प्रॉपरली देंगे, ठीक है? ये नहीं कि मेरा बच्चा मेरे पास रहता है बट कागज में तुम ले लो, फिर बाद में प्रॉपर्टी का होगा, देखो तुमने कागज में लिया था, तुम्हारी प्रॉपर्टी में इसका हिस्सा है, ये तो तुम्हारा बच्चा है, इत्यादि नहीं करना। एडॉप्शन हुआ, बच्चा तुरंत दो। और इसमें एक प्रोवाइजो है जो कभी तुम्हारे एलएलएम एंट्रेंस वगैरह में आ जाए, वैसे एलएलबी के एग्जाम में लिखोगे तो सब कुछ लिखना आवश्यक होता है, शॉर्ट नोट्स के लिए। प्रोवाइजो कह रहा है 11(6) का, अगर दत्तक हो रहा है तो उसके लिए दत्तक होम क्या है? एक संस्कार है हिंदू लॉ में, हिंदू शास्त्रों में, ठीक है? इसका किया जाना आवश्यक नहीं है। आपने बच्चे को दे दिया वगैरह कर दिया, हो गया दत्तक। हाँ, हिंदू लॉ में या किसी में भी आजकल तो रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक होता है, कागजी कार्रवाई। इसके बाद दत्तक का परिणाम क्या होता है? ओके, सेक्शन 12 से, रुक जाओ एक सेकंड रुको, सेक्शन 12 हम लोग कल करेंगे, दत्तक का परिणाम देखेंगे, उसके बाद 30 पूरा करके कल ही हम कंप्लीट कर देंगे। रुक जाओ एक मिनट, रुकना तुम। ओके, मैंने यहाँ पे जगह छोड़ी थी और वो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं। सेक्शन 11 में अगर आप सन को अडॉप्ट करना चाहते हो या इस वाले में शादीशुदा में भी, तो सेक्शन 11 में हमने देखा था, 11 फर्स्ट में, अगर सन आप अडॉप्ट करना चाहते हो तो आपका सन या ग्रैंड सन या ग्रेट ग्रैंड सन जीवित नहीं होगा, ठीक? और अगर आप डॉटर को अडॉप्ट करना चाहते हो तो आपका सन या ग्रैंड डॉटर, जो कि सन, सॉरी, आपकी डॉटर या आपके सन की डॉटर जीवित नहीं होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ठीक है?
ये तो बच्चा हो ही ना, ये तो जीवित ना हो, अगर चाहे आपने अडॉप्शन के थ्रू लिया हो चाहे आपने जन्मा हो। ठीक ना, ये वाला देखो, ये दोनों में अगर आप मेल हो, अगर आप मेल हो और अगर आप मेल हो और आप डॉटर अडॉप्ट करना चाहते हो तो 21 साल का गैप होना चाहिए। ठीक है, ओके, सेक्शन 11 में हमने देखा। और अगर आप महिला हो, आप सन अडॉप्ट करना चाहती हो तो 21 साल आपको उससे बड़ा होना चाहिए, ये भी हमने सेक्शन 11 में देखा। ठीक है, तो अगर आप नोट्स बना रहे हो तो नोट्स में उसके बगल भी लिख सकते हो, ये आपके काम आएगा। नाउ एक मिनट, कल हम लोगों ने सिर्फ बेयरट किया था ना, हम लोगों ने कोई वो मैपिंग तो की नहीं थी। ठीक है, तो इसी को रिवीजन कर लेते हैं अगर कहो तो। चलो रिवीजन करते हैं, ठीक है, ओके। सो अगर तुम लोग बेयरट वाली क्लास देख रहे होगे तभी इसको देखना। चलो, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956। इसमें 4 चैप्टर और 30 धाराएं हैं। 21 दिसंबर 1956 को मान्यता मिली थी इसको। एक्ट नंबर 78 है, याद रखना, एलएलएम इत्यादि के एंट्रेंस के लिए ना। चैप्टर 1 में सेक्शन 1 कहता है कि इसका नाम होगा हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, संपूर्ण भारत पर लागू होगा क्योंकि जम्मू कश्मीर राज्य पर भी 2019 से लागू हो गया है। सेक्शन 2 में हिंदू इससे कुछ बातें बताई गई हैं कि कहाँ कहाँ पर लागू होगा। तो सबसे पहला जो था वो कहता है कि हिंदू कौन होगा, तो सेम हिंदू मैरिज वाला एक्ट वाला हम परिभाषा देख लेंगे। क्रिश्चियंस, सॉरी, जैन, सिख, बौद्ध और हिंदू हिंदू होंगे, बाकी जो हिंदू विधि की तरफ पले बढ़े हो या हिंदू विधि को मानते हो, सॉरी, हिंदू रीति रिवाजों को मानते हो। तो यहाँ से याद रखना परिभाषा दी गई है, और परिभाषा में सबसे पहले रूढ़ी और प्रथा की परिभाषा दी गई है, सेम हिंदू मैरिज एक्ट वाला होगा। भरण पोषण और आप प्राप्तव्य की परिभाषा याद रखना, जरूर याद रखना। 3C में आप प्राप्तव्य है जो भी 18 साल से ऊपर का होगा। और भरण पोषण में कहा गया है कि क्या आएगा भरण पोषण में, क्योंकि हम इसमें कल पढ़ेंगे भरण पोषण। तो भरण पोषण की परिभाषा में दिया गया है भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, चिकित्सा, परिचर्या और इलाज जो युक्त इंसान के लिए आवश्यक होता है। और अगर बेटी अविवाहित है तो उसके युक्त खर्चे विवाह में जो प्रासंगिक व्यय हैं वो भरण पोषण में आएंगे। ओके, ये हो गया सेक्शन 3। सेक्शन 4, सेक्शन 4 बोलता है कि हिंदू मैरिज एक्ट जो है 1956 के बाद ही लागू होगा, लेकिन अगर उससे पहले कोई भी दत्तक इत्यादि हुआ है तो इसके अंतर्गत कानूनी कार्यवाही हो सकती है। ठीक है, सेक्शन चैप्टर 2 चालू होता है सेक्शन 5 से। ठीक है, सेक्शन 5 कहता है पहला कि हिंदू दत्तक ग्रहण में एडॉप्शन कैसे होगा। तो बोल रहा है इस अधिनियम में जो रूल दिए हैं आगे उसको फॉलो करके होगा, और अगर उनको फॉलो नहीं किया जाता तो ऐसा दत्तक शून्य होगा। ठीक है, और जब ऐसा दत्तक शून्य होगा तो ना ही आपके कोई अधिकार उत्पन्न होंगे और ना ही समाप्त होंगे जो एडॉप्शन के फलस्वरूप स्टार्ट होते हैं। नाउ सेक्शन 5 को आगे बढ़ाते हुए सेक्शन 6 बताता है कि क्या है वो रूल जो फॉलो किए जाने चाहिए। ठीक है, ओके। नाउ सेक्शन 6 में 4 रूल दिए हैं। पहला कहता है कि जो दत्तक लेने के लिए समर्थ हो, दूसरा कहता है दत्तक देने के लिए जो समर्थ हो, और तीसरा कहता है जिसको दत्तक दिया जाए वो उस योग्य हो, और कुछ अन्य शर्तें। तो सबसे पहले देखते हैं 6(1) जो बताता है दत्तक लेने के लिए कौन समर्थ है, और इसको आगे एक्सप्लेन हुआ है सेक्शन 7 और 8 में। 7 कहता है कोई भी पुरुष दत्तक ले सकता है जो मेजर है और स्वस्थ चित्त है। ठीक है, वो कोई भी सन या डॉटर को अडॉप्ट कर सकता है। बट अगर उसकी शादी हुई है और उसकी वाइफ क्या नहीं हुई है, धर्म का त्याग नहीं की है, या सन्यासी नहीं हुई है, या किसी कोर्ट द्वारा उसको पागल नहीं घोषित किया गया है, तो उसकी सहमति आवश्यक होगी। ठीक है, अगर एक से अधिक पत्नियां हैं और किसी को पागल नहीं घोषित किया गया है तो सभी की अनुमति आवश्यक होगी। और हिंदू महिला के भी सेम रूल है कि अगर मेजर है और स्वस्थ चित्त है तो सन और डॉटर दोनों को अडॉप्ट कर सकती है। शादीशुदा है तो पति की सहमति आवश्यक होगी। फिर वही रूल होगा कि अगर पति सन्यासी हो गया है, हिंदू नहीं रह गया है, या सच न्यायालय द्वारा पागल नहीं घोषित किया है, आप अडॉप्ट कर सकते हो। ये था लेने के लिए। सेक्शन 9 बताता है देने के लिए कौन
होगा। सेक्शन 6(2) के साथ ये है, ठीक है। देने के लिए कौन सक्षम है? तो देने के लिए फादर, मदर या संरक्षक सक्षम है, ठीक है। अगर मदर या फादर में से कोई भी जीवित है तो दोनों को बराबर का अधिकार होगा दत्तक देने का। अगर दत्तक देना चाहते हैं और दूसरा पक्षकार जीवित है तो जैसे अडॉप्शन लेने के लिए दूसरे पक्षकार की सहमति आवश्यक थी, देने के लिए भी आवश्यक होगी। सेम रूल लागू होगा कि दूसरा पक्षकार या हिंदू न रह गया हो, सन्यासी हो गया हो या पागल विकृत चित्त हो गया हो, किसी सक्षम न्यायालय द्वारा घोषित किया गया हो, ठीक है। और अगर माता पिता में से दोनों में क्या कहते हैं, मर गए हैं या अपत्य को बालक को त्याग दिए हैं, ठीक है, सक्षम न्यायालय द्वारा दोनों को क्या कर दिया गया है, ये दोनों में से कोई है उसको पागल घोषित कर दिया गया है, या पता ही नहीं है कौन है बालक का माता पिता, जनकता ही नहीं पता, तो संरक्षक बच्चे को एडॉप्शन के लिए दे देगा। न्यायालय की पूर्व अनुमति आवश्यक है। किसको देगा एडॉप्शन के लिए? किसी अन्य व्यक्ति को भी दे सकता है, खुद भी अडॉप्ट कर सकता है संरक्षक, ठीक है। संरक्षक की परिभाषा भी हम आगे देखते हैं। नाउ सेक्शन 9(5) क्या कहता है कि आगे बच्चे का एडॉप्शन के लिए संरक्षक से आपके पास परमिशन के लिए अर्जी। आप देखो बच्चे की एज क्या है, बच्चा सक्षम तो है, जो समझ रहा है उसके साथ क्या हो रहा है, बच्चे की इच्छा क्या है, क्या वो एडॉप्शन में जाना चाहता है। इन सब पर सम्यक विचार करने के बाद और ये देखने के बाद कि क्या एडॉप्शन देना बच्चे के लिए कल्याणकारी होगा, प्लस ऐसे एडॉप्शन के लिए संरक्षक और जिसको एडॉप्शन दिया जा रहा है कुछ पैसे का लेन देन, इनाम का संदाय, ठीक है, तो नहीं हो रहा है या पहले से तो नहीं हो चुका है, ये सब देखने के बाद ही वो अनुमति देगा, ठीक है। ओके ओके। और इसी में सेक्शन में आगे दिया है, सेक्शन 9 में सबसे पहले कि कोई माता पिता जो दत्तक माता पिता है वो एडॉप्शन में बच्चे को नहीं दे सकते, ठीक है, इसको याद रखना भी। सेक्शन 9 का आगे हम लोग जोड़ेंगे, ठीक है, एक्सप्लेनेशन फर्स्ट है। फिर कह रहा है कि अगर संरक्षक कौन होगा, ये परिभाषा हम लोग लिखेंगे जहां 9(1) के साथ, जहां संरक्षक क्या कहते हैं, एडॉप्शन देने के लिए योग्य है। तो बच्चे के शरीर या संपत्ति या दोनों के लिए संरक्षक हो सकता है, या और कौन हो सकता है, जिसको माता पिता ने विल बना के संरक्षक घोषित किया हो या जिसकी नियुक्ति न्यायालय ने घोषणा के द्वारा की हो, ठीक है। ओके। और न्यायालय कौन होगा? वह सिविल या जिला जज जहां वह बालक सामान्यता निवास करता है, सामान्यता निवास करता है, घूमने नहीं गया, नानी दादी घर ऐसे घूमने नहीं गया है, ठीक है। और दूसरी शर्त क्या होगी? दूसरी नहीं, इसके बाद थर्ड शर्त, सेक्शन 6 थर्ड, जो कहती है किसको दत्तक दिया जाएगा, तो किसी को भी जो हिंदू है, ठीक है, दत्तक दिया जा सकता है, जिसका पहले से अडॉप्शन नहीं हुआ है। अभी हमने देखा सेक्शन 9 की एक्सप्लेनेशन फर्स्ट में कि वो माता पिता जिन्होंने दत्तक लिया दत्तक नहीं दे सकते, ठीक है। बच्चे का विवाह नहीं हुआ है, 15 वर्ष से अधिक आयु का नहीं है। हाँ, अगर विवाह हो गया है, 15 वर्ष से अधिक आयु का है, तब उसका दत्तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि ऐसी रूढ़ी और प्रथा जहां वो रहता है अलाउ नहीं करती। फिर अन्य शर्तें बताता है सेक्शन 11। अन्य शर्तें क्या है? तो एडॉप्शन के समय, चलो अगर आप लड़का गोद ले रहे हो और आप नहीं, आप अगर लड़का गोद ले रहे हो लेकिन आपका बेटा, बेटे का बेटा या बेटे का बेटा का बेटा जीवित है, आप चाहे वो रक्त द्वारा रहा हो या दत्तक द्वारा, आप नहीं लोगे एडॉप्शन, ठीक है, चाहे जीवित हो चाहे आपके यहाँ पैदा हुआ, जो भी हो, ठीक है, बस आपके घर में होना चाहिए। अगर आप डॉटर को अडॉप्ट कर रहे हो, आपकी बेटी जीवित नहीं होनी चाहिए, चाहे एडॉप्शन या ब्लड के थ्रू, या आपके बेटे की बेटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप मेल हो, यहाँ गलती से मैंने मीट लिख दिया है, ठीक है, कर दे रहे हो। अगर आप पुरुष हो, आप अपोजिट जेंडर अर्थात एक बेटी को अडॉप्ट करना चाहते हो, आपको उम्र में कम से कम 21 साल बड़ा होना पड़ेगा। सेम चीज आगे कहता है 11(4), महिला हो, बेटे को गोद लेना चाहते हो, 21 साल बड़ा होना पड़ेगा, ठीक है। एक बालक एक बार से अधिक गोद नहीं लिया जाएगा। अब देखो सेक्शन 9 का एक्सप्लेनेशन हमने पढ़ा, सेक्शन 9 का एक्सप्लेनेशन वहां बोल रहे हैं कि दत्तक माता पिता गोद नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि इसको यहाँ हम जोड़ेंगे सेक्शन 11 के 5 से, क्योंकि एक बालक को एक से अधिक बार गोद नहीं लिया जा सकता, ठीक है। अंतिम शर्त है कि जो दत्तक है, जिसको आप दे रहे हो और जिसको दत्तक लिया जा रहा है, जिसको आप दत्तक दे रहे हो और जिसको दत्तक ले रहे हो, उन दोनों में बच्चे को प्रॉपर
ट्रांसफर करना होगा, ठीक है। आप उसको अपने पास नहीं रखोगे, प्रॉपर तरीके से लेन देन होगा और दत्तक होम की आवश्यकता नहीं है। ओके, तो ये था तुम्हारा रिवीजन हो गया ना। इसको हम लोग कल फिर देखेंगे और उसके बाद हम लोग सेक्शन 12 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये वाली क्लास हम मेन क्लास के साथ जोड़ के भी दे रहे हैं और इसको अलग से भी हम भेज देंगे। 10 मिनट की क्लास है, नहीं तुमको रिवाइज करना इतना रिवाइज कर लेना, ओके ठीक है। फिर हम लोग कल मिलते हैं। देखो कल हो सकता है हम शाम को क्लास लें और या तो सुबह ही लें, कंफर्म नहीं है, ठीक है। मैसेज कर देंगे तुम लोग को, ठीक है। ओके।